ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज मिल गया, लेकिन ये प्राइज ना तो मेहनत से मिला और ना ही कारकर्दगी से, ना अफगानिस्तान के फौजी इनखला की वजह से, ना इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकने की वजह से, और ना ही थाईलैंड कंबोडिया सीज फायर की वजह से, बल्कि ये मिला है वेनेजुएला पे हमला करने की वजह से, मुनाफिकत की वजह से, फसाद फैलाने की वजह से और आजाद मुल्क की सॉवरेनिटी खत्म करने की वजह से। और सोने पे सुहागा नोबेल प्राइज देने वाली कोई और नहीं बल्कि वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर मरिया कोरिनो मचाडो है, जो ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की बात करती थी और इन सब की चैंपियन मानी जाती थी। लेकिन आज मरिया कोरिनो ने अपने असूल पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपना इनाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने वाले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ाने वाले, गजा जेनोसाइड पर खामोश रहने वाले, रिपोर्टर को डिसरिस्पेक्ट करने वाले ट्रम्प को दे दिया है। ईरान अमेरिका कशीदगी, इसराइल भी मैदान में आ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर कोई मिलिट्री अटैक ना किया जाए। ये बयान उस मौके पे सामने आया जब अमेरिका और ईरान मुमकिन तौर पर जंग के करीब हैं। साथ ही कुछ अरब ममालिक ने जैसे सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान ने भी यूएस से कहा है कि मिलिट्री एक्शन रीजन को और डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने ईरान के एटमी प्लांट पर अटैक किया था और जवाब में ईरान ने अमेरिकन मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था। अफगान तालिबान में ग्रुप बंदी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अब 2 फैक्शंस में डिवाइड हो चुके हैं, कंदाहार और काबुल। एक ऑडियो लीक के मुताबिक तालिबान अब 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं, जिनमें एक ग्रुप अखुंदजादा के करीब है, जो एक सख्त इस्लामिक सिस्टम चाहता है और बाहर की दुनिया से फासला रखता है, जबकि काबुल साइड के लीडर्स चाहते हैं कि मुल्क इकोनॉमी पर फोकस करे, दुनिया से बातचीत हो और बच्चियों की तालीम का सिलसिला भी बरकरार रहे। ये डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई है कि जब अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि टीटीपी, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, आईसिस और इन जैसे कई मिलिटेंट ग्रुप अफगानिस्तान में मुतहर्रिक हैं और रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है। JF-17 थंडर की बढ़ती हुई मांग। सूडान से सऊदी अरब तक हर मुल्क अब JF-17 थंडर खरीदना चाहता है। मई 2025 में JF-17 थंडर ने दुश्मन के रफेल को गिराया था, जिससे इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। दुबई एयर शो के बाद कई ममालिक ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारा खरीदने की पेशकश की। ISPR के मुताबिक इराक ने भी JF-17 थंडर को खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जबकि सूडान, लीबिया और कई ममालिक भी इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इतनी डिमांड को फुलफिल कर सकेगा या नहीं। अमेरिका जाने वालों के लिए बुरी खबर, क्योंकि अमेरिका ने कई ममालिक के वीज़ा एप्लीकेशंस रोक दिए हैं। ये एप्लीकेशंस क्यों रोकी गई और इनमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और कौन सी कैटेगरी के वीज़े रोके गए हैं, चलिए जानते हैं। 21 जनवरी 2026 से अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लोगों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा का प्रोसेस रोक दिया है, जिनमें ईरान, रशिया, अफगानिस्तान और नाइजीरिया भी शामिल है। अमेरिका के वजारत खारजा का ये भी कहना है कि ये फैसला नए कौमी सलामती प्रोग्राम और इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत किया गया है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में अब तीसरा फरीक भी शामिल। आखिर ये तीसरा फरीक कौन है? रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ये तीसरा फरीक टर्की है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये पेशरफ्त इस बात का इशारा है कि तीनों मुल्क पिछले 2 सालों में खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और तशद्दुद के खदशात को मद्देनजर रखते हुए अपना डिफेंस मजबूत बनाना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किया था, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर किसी एक मुल्क पे हमला हुआ तो उसे दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत समझा जाएगा। भारत में फिस्तायत अरूज पर। मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए इंडिया में जमीन तंग की हुई है। कश्मीरी रहनुमा आसिया इंदराबी को मुजरिम करार दे दिया है, जबकि हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नहीदा नसरीन को भी सजा सुनाई गई है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक दिल्ली की अदालत ने दुख्तराने मिल्लत की सरबराह आसिया इंदराबी को सियासी मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया। वाज़ेह रहे आसिया इंदराबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके शौहर आशिक हुसैन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से भारतीय कैद में हैं। इस तरह के फैसले भारत के सेक्युलर चेहरे से पर्दा उठाते हुए मकरूह चेहरे सामने लाते हैं, जिससे मोदी की बर्बरियत सामने आ जाती है।